प्रभु नारायण यूनियन क्लब में प्रबंध समिति द्वारा आयोजित हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बताते चले कि आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को प्रभु नारायण यूनियन क्लब में प्रबंध समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब के अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा व सचिव श्री विकास दुबे ने दिनांक 21 अगस्त 2022 को होने वाले प्रबंध समिति के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित करने के बारे में जानकारी दी। बताया कि एसडीएम सदर वाराणसी द्वारा दिनांक 29 जून 2022 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए वर्तमान प्रबंध समिति को कालातीत करते हुए वर्ष 2018-19 में हुए 1124 मतदाताओं की सूची पर चुनाव कराने का आदेश दिया तथा सहायक प्रबंधक द्वारा सोसाइटी एक्ट की धारा 25(1) में दिए गए रेफरेंस पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें दिनांक 20 सितंबर 2022 को अगली तिथि है। प्रभु नारायण यूनियन क्लब के वर्ष 2018-19 का चुनाव 1124 मतदाताओं की सूची पर कराया गया था। इस वजह से सहायक निबंधक महोदय द्वारा आगे कमेटी को कालातीत या अन्य जो भी कार्रवाई की गई वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसका जो आधार है उसे ही निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्त केस में विशाल जायसवाल व रवि जायसवाल ने भी हाई कोर्ट में उन्हें सुनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया। प्रभु नारायण यूनियन क्लब के प्रबंध समिति ने रिट याचिका संख्या 20592/2022 द्वारा दाखिल की तथा यह प्रश्न उठता है कि वर्ष 2018-19 की मतदाताओं सूची के बाद अनेक सदस्यों की मृत्यु हो गई, अनेक सदस्य क्लब से निष्कासित किए गए तथा अनेक सदस्य बने, किंतु एसडीएम के बिना सूचित संशोधित किए उसी पर चुनाव करवाने को कहा। इसके अतिरिक्त एसडीएम को रेफरेंस लंबित रहने के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था तथा पिछला चुनाव दिनांक 26 सितंबर 2021 को हुआ था तथा 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व प्रबंध समिति को कालातीत घोषणा करना गलत था। माननीय उच्च न्यायालय में प्रभु नारायण यूनियन क्लब का पक्ष इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट मनीष सिंह ने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश गिनोडिया, श्री अनुज डिडवानिया, पूर्व सचिव श्री बलवीर सिंह बग्गा, श्री मोहित कपूर तथा वर्तमान प्रबंध समिति के सचिव पद के प्रत्याशी श्री दिनेश आनंद के अलावा क्लब के सम्मानित सदस्य श्री राजेश संस, डॉक्टर संजय गर्ग, श्री विनय सिंह, श्री संजय जायसवाल, श्री मंजीत सिंह, श्री राकेश गुलाटी, श्री मोहन दास गुजराती, मयंक टकसाली उपस्थित थे। क्या कर दिया कि एक एसडीएम साहब से दबाव डाल के या उनको गुमराह करके गलत ऑर्डर पास करवा दिया गया। 2018 में 1124 मेंबर की लिस्ट पे ऑर्डर पास करवाया गया। 2000 जिसमें वो 8 जो धारा 27 घर में निकाले गए तमाम चार्जशीटेड लोग का भी नाम उसमें जोड़ दिया गया और करीब 50 से ज़्यादा लोग ऐसे जो एक्सपायर कर चुके हैं उनका नाम भी उस लिस्ट में जोड़ दिया गया। और 2018 से 24 तक 4 साल में जितने मेंबर बने उन सबका मताधिकार छीन लिया गया। चुनाव से कोई परहेज नहीं है। हमने तो एसडीएम साहब के आदेश के पहले 21 तारीख को चुनाव घोषित कर रखा था। 1 साल का कार्यकाल होता है। 26 सितंबर को मेरा चुनाव हुआ था पिछले साल 2021 में। अभी 26 सितंबर को मेरा 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन मैंने उसके पहले 11 महीने में 10 महीने में चुनाव की घोषणा कर दी। इसके पहले चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद एक गलत आर्डर पे चुनाव कराया गया। तमाम मेंबरों का मताधिकार छीना गया, इसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने हम लोग की बात सुनी, मानी और इस आर्डर को पेश किया। हम फिर चुनाव करवाएंगे, एक महीने बाद करवाएंगे और सभी मेंबरों को उनका मताधिकार देते हुए जो 835 के बाद बने, जो 2018 के बाद बने, एक जो मतदाता सूची है उसको कंप्लीट करते हुए जो राज्य मेंबर सबको उसका अधिकार देते हुए चुनाव। एक बड़ी वित्तीय अनियमितता है करोड़ों को क्या मामला है? वो बड़ी वित्तीय में था इसलिए कि कुमार सौरभ थे जो पिछले साल यहाँ सचिव थे, वो सचिव बने। हम लोग उनसे बड़ी उम्मीद थी और कई साल तक वो साथ में उन्होंने क्लब हित में काम भी किया, लेकिन चुनाव जैसे वो सचिव पद पे आए उन्होंने इससे क्लब को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। पर प्रबंध समिति में उन्होंने 56 मेंबर से मेंबरशिप देने के नाम पे पैसा लिया। पैसा अकाउंट में लिया, क्लब के चेक से लिया, लेकिन किसी को भी पैसे की 2036 रुपया मांगा मेंबरशिप, उसकी किसी को भी रसीद नहीं दी, न किसी को मेंबरशिप का कार्ड दिया, न मेंबरशिप नंबर लगा दिया, न रसीद दी और न किसी की सदस्यता बोर्ड से पास करवाई। मेंबरशिप बनाने की प्रक्रिया की मैनेजिंग कमेटी से पास होती है,
ब्लैक बाल व्हाइट बाल की पूरी प्रक्रिया जाती है। मोदी ने ये किया और पूरा 80 लाख रुपया मनमाने तरीके से खर्चा कर दिया। 1 करोड़ रुपया उन्होंने नगद खर्चा कर दिया। 69 लाख रुपया बाल की सेल और 39 लाख रुपया जो मेम्बरों से सब्सक्रिप्शन आया वो उन्होंने ऐसे ही नगद खर्चा कर दिया। मेंबर से किसी भी उससे पूछी नहीं गई, वो आज तक वो हिसाब नहीं दे पाए। 1 साल बीत चुका है, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है कि उनसे हिसाब भी लिया जाएगा, उसकी जांच भी करवाई जाएगी। हाई कोर्ट में रीट पेंडिंग है, उनको क्लब से निष्कासित किया जाएगा। अब वो मेंबरों को गुमराह कर रहे हैं कि हमसे हिसाब नहीं लिया जा रहा है, मेरा हिसाब तैयार है, ये वो तरीके से सिक्योरिटी काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं चलेगा। मेंबर काफी जागरूक है और जो नहीं सभी मेंबर जानते हैं जो कुछ गुमराह है वो भी सब समझते हैं कि क्या हकीकत और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।